मुझे फर्क नहीं पड़ता बाबा दुनिया क्या कहेगी। जिसे जो कहना है कहें, जिसे जो करना है करे। मेरी जिंदगी में अब उसके सिवा और कुछ है ही नहीं, कुछ भी नहीं। उसके सिवा मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता। ना ये राजपाट, ना ये घर, ये महल, ना ये शान और शौकत, ना ये कुल परिवार। मेरा कुछ नहीं है सिवाय उसके। सिर्फ वो मेरा है और मैं उसका। मेरा आदि भी वही है, मेरा अंत भी वही है। मेरी दिन रात सुबह शाम सब वही है और कुछ नहीं है मेरा। ना जिस्म मेरा है, ना सांस मेरी है। जो कुछ भी है सब उसी का तो है। बस एक ही नाम है हर तरफ, जो उसने मुझे दिया है। मुझे उसके सिवा और कुछ नहीं दिखता। जहां देखो वहां बस उसी का नूर दिखाई देता है। जिस्म में, रूह में, मेरे दिल में, हर धड़कन में, रग रग में वो समाया है। वो है तो सब है, वरना कुछ भी नहीं। कहीं भी कुछ भी नहीं। वो इस पूरी कायनात का मालिक है। किसी भी पल कहीं भी प्रकट हो सकता है। मेरी वजह से नहीं हुआ, मैं तो बस एक जरिया हूं। ये सारा करम, ये सारी रहमत उस कादिर अल्लाह की है और उसी की मेहरबानी से अब हुआ है। उसने ही मुझ पर रहम किया कि मैं आप तक उसकी मदद पहुंचा सकूं। आप सब भी उस अल्लाह की सच्ची इबादत कीजिए ताकि भविष्य में कभी कोई परेशानी ना आए। जो काम कोई राजा भी नहीं कर सकता, वो काम भी वो कादिर अल्लाह ही कर सकता है। और क्या आप जानते हैं, वो बेचू नहीं है, वो दिखाई देता है। वो साकार है, सहशरीर है। उसका नाम अल्लाह कबीर है। अब मेरा नाता किसी राजसी सत्ता से नहीं, बल्कि उस पूर्ण ब्रह्म परमात्मा से जुड़ गया है, जिसकी सत्ता सबके ऊपर है। परमात्मा कहते हैं ये गिनती की श्वास है आपके, गिन कर डाल रखे। एक श्वास भी आपको एक्स्ट्रा नहीं मिलेगा। और जिस दिन वो श्वास पूरे हो जाएंगे, आपकी कोठी, आपके बंगले और ये कार, ये परिवार नो का नो रह जाएगा। आप कहीं कुत्ते बनकर और दोम लगा के घूम रहे होगे। तो परमात्मा कहते हैं अगर कुछ किया जाता है तो इसी में करना पड़ेगा जिससे फ्री होकर फिर भक्ति की सोच रहे हो। या यदि तेरे समझ में आ गया, मनुष्य जीवन फिर मिलेगा नहीं। यदि मनुष्य जीवन मिल गया तो तत्वदर्शी संत नहीं मिलेगा, और तत्वदर्शी संत नहीं मिला तो ये मनुष्य का जीवन और पशु का जीवन में कतई अंतर नहीं। और आपको पता लग गया है कि सचमुच अब ये दाव लगे आपका। तो यहाँ कहते हैं समझा है तो सर धर पाओ, सिर पर पांव रखना। इतना स्पीड से दौड़ना जैसे कोई पीछे घोर संकट आ रहा हो, उससे बचने के लिए भागा जाता है। समझा है तो सर धर पाओ कि कमर कस ले। अब अगरम मगरम छोड़ दे, बकवाद नहीं चलेगी इस मार्ग में। समझा है तो सर धर पाओ, बहुर नहीं रे ऐसा दाव। ये आपका दाव लगा है मनुष्य जीवन, और ये प्राइम टाइम बिजली पीढ़ी का समय। अब कसर ना छोड़ना इसको। जिसे आत्मज्ञान हो जाता है उसे शरीर नहीं दिखते, केवल परमात्मा ही दिखते हैं। कहाँ कहाँ दिखता है तुझे तेरा परमात्मा? प्रत्येक वस्तु में, आकाश में, धरती में, हवा में, आप में, मुझ में, साधु संतों में और इन दैत्यों में भी। आप विश्वास कीजिए पिताश्री, वे सृष्टि के कण कण में है। इस महल में भी? मैं तो उन्हें इस महल की हर वस्तु में देख रहा हूँ। इस खम्बे में भी दिखता है तुझे तेरा परमात्मा? जी पिताश्री। यदि इस खम्बे में भी तेरा भगवान है तो आज न ये खम्बा रहेगा न तेरा भगवान। यदि शक्ति है तेरे भगवान में तो बोल उससे, बचा ले अपने आप को, बचा ले अपने आप को।
मेरे दिल का हर एक कोना तेरे जिक्र से खिला खिला सा। मैं कुछ भी नहीं अपने दम पर, तू ही सबका सार बने। जो भी लिख दे तू मुकद्दर में, वही मेरा गुमान बने। तेरे नूर की बारिश में हर ख्वाब धुला धुला सा। मेरे दिल का हर एक कोना तेरे जिक्र से खिला खिला सा। मैं कुछ भी नहीं अपने दम पर, तू ही सबका सार बने। जो भी लिख दे तू मुकद्दर में, वही मेरा गुमान बने। तेरे नूर की बारिश में हर ख्वाब धुला धुला सा। मेरे दिल का हर एक कोना तेरे जिक्र से खिला खिला सा। मैं कुछ भी नहीं अपने दम पर, तू ही सबका सार बने। जो भी लिख दे तू मुकद्दर में, वही मेरा गुमान बने। दास आपको आगे टेलीकास्ट कर रहा हूं, मेरा इसमें कोई रोल नहीं है। एक टेप रिकॉर्डर समझ लो। परमात्मा का ज्ञान एज इट इज महापुरुषों की वाणी रिकॉर्ड की आपको सुना रहा हूं, अपनी तरफ से कुछ नहीं मिला रहा हूं। जैसी बुद्धि दास को परमात्मा ने अपने कुत्ते को दी है, तुम्हारे लिए भौंक रहा हूं और सच्चाई से परिचित करा रहा हूं, और तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। और इसको दृढ़ता से मान लेना। दास जो वचन कहे उसको फाइनल समझ लेना। इसमें अग्रम अग्रम नहीं रखना, तभी आप सफल हो पाओगे। क्योंकि इस अग्रम अग्रम यानी शंका के नाश करने के लिए तो इतने प्रमाण दिए जाते हैं, इतने महापुरुषों के उदाहरण दिए जाते हैं, उनकी गवाही आपके रूबरू की जाती है। क्योंकि हम अज्ञान में सने पड़े हैं और भक्तिहीन हो गए, जल्दी से सेट नहीं हो पाती है भक्ति। तो इसलिए आपको सत्संग में बुलाया जाता है। सत्संग में आने से बहुत से पुण्य आपको प्राप्त होते हैं, आपको पता नहीं। अब माता पिता बच्चों को कभी कोई चीज खिलाती है, कभी कोई खिलाती है, कोई विटामिन की खिलाती है। तो क्यों खिलाते हैं? ताकि इसका शरीर स्वस्थ रहे और जल्दी युवा हो। तो ये सब साधन आपको इस आत्मा को दृढ़ करने के लिए, मजबूत बनाने के लिए ये करवाए जा रहे हैं। और यह सत्य है जो दास एक एक शब्द बोल रहा है। ये कुछ दिन के बाद आपका सारी अच्छी लगेंगी, सुहा जाएंगी, आपको स्वीकार्य भी होंगी। जब ये आपकी भांग उतर जाएगी काल की, अज्ञान आपका हट जाएगा। जब सत्संग सुनकर उसकी आंखों में तो पानी नहीं पड़ रहा है, या सुमरण करते हुए अंतःकरण में उसमें ठेस नहीं लग रही है, तो भक्ति प्रवेश नहीं हो पाई। सुनो, आपके हृदय में जो मैल है सारा साफ होगा, भगवान विराजमान होगा, सारे काम ठीक होंगे, आपका रोग कटेगा, आपको धन मिलेगा और मोक्ष मिलेगा। सतलोक चलेंगे, फिर जहाज में बैठकर चलोगे। जिन्होंने गरीबी की पराकाष्ठा में भी अपना ईमान नहीं बेचा, वे परमात्मा के लिए पूरी तरह समर्पित थे। जब घर में दाना नहीं होता था तो वे भूखे सो जाते थे, पर मालिक से कभी विमुख नहीं हुए। और जब समर्पण की बारी आई, तब भी परमात्मा के ज्ञान पर अड़िग रहे। पर अंत में उसी परमात्मा ने उनके खाली घड़ों को खुशियों और भंडार से ऐसा भरा कि उनकी दरिद्रता का नामो निशान मिट गया। जो सब कुछ त्यागने का साहस रखते हैं, उनकी फिक्र खुद विधाता करता है। ये भगवान, वे परमात्मा, तेरे नाम पर मैंने तो नाटक सा कराया था, एक नकली स्वांग भरा था आपकी शरण का। और इतना ही मैं अपनी इतनी सुरक्षा भी दे दी, मेरी जान भी बख्श दी, ये 5 रुपये दे दी। मैं 10 साल भी इतनी कमाई नहीं कर सकता जो आपने मेरे पास रखवा दी।
उसी दिन से बैराग हो गया कि हे परमात्मा तेरे नाम में, तेरी शरण में इतनी शक्ति, इतना सुख। अपनी पत्नी से कह दिया कि ले ये तेरी 10 साल की 20 साल की कमाई है, यार ले जा तू, और मैं आज के बाद मछली पकड़ू को नहीं। घर चले गया, उसकी पत्नी बोली काम करे बिना नहीं सरा करता, जा वो दे जाड़ा हाथ में, वो बांध दे रोटी चार उसका, और वो चल पड़े। बैठ के दंगल में खा कर रोटी, अन्नू देखा ये भगवान नो क्या करें, गुरु बिन मोक्ष नहीं होता। ये परमात्मा गुरु बिन मोक्ष नहीं होता। कोई संत मिले, संतों के पास जावे, उनसे पूछा ताछी करे। तो फिर एक दिन परमेश्वर कहते हैं इस आत्मा की प्रत्येक रिक्वायरमेंट को सब परमात्मा पूर्ण ही पूरा करता है, जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण। सावधानी बरतें, मर्यादा का पालन करें, आज देखो फिर किसे ठाठ हो जाएंगे और मोक्ष मिलेगा। ये तो रूंगे में मिलेंगे, यहाँ के सुख तो रूंगा, असली जड़ तो मोक्ष है। वहां चले जाएंगे, जहां जाने के बाद फिर लौटकर संसार में नहीं आते। ये करोड़ों भक्तों ने कनेक्शन ले रखे हैं, सारे के ठाठ कर रखे हैं, सबके चेहरा पर रौनक, कोई टेंशन नहीं आ सकती। पर भगवान की भक्ति खाक है, देश में समस्या आती रही और धन का टोटा हो गया। तुमने इतना दान कर दिया कि आज देख कितने लाखों दुखियों का दुख दूर हो रहा है तुम्हारे दान से। और वो जब भगवान का जुड़ गया तो सीधा कनेक्शन उनसे भी हो जाए। भगवान को रिश्तेदार थोड़ा किसी का हो, तो सबको देगा, सबके साथ एक जैसा व्यवहार है। बिजली ने कोई लगवा लो अपने पावर को, फुल काम करेगी, पर उसकी मेंटेन, उसको सारी उसकी जो है मर्यादाओं का पालन करना होता है। वो खुदा के इस पाक ज्ञान को, इस सच्ची इबादत के सच्चे इल्म को समझेंगे, लेकिन उनकी अज्ञानता ने तो सारी हदें पार कर दी। उन्होंने तो मुझे ही अपना दुश्मन मान लिया। पूरा शहर मेरे बारे में बुरा भला कह रहा है। सब यही चाहते हैं कि यहां से चला जाऊं, तो ठीक है, मैं चला जाऊंगा। मेरे प्रति इनकी दुर्भावना और नफरत हद से ज्यादा बढ़ती जा रही है। ये लोग मुझे चैन से रहने नहीं देंगे। ये सब मेरी हर बात को तोड़ मरोड़ कर पेश करके इस सच्चे ज्ञान को विवाद का विषय बना रहे हैं। इनके पाप इतने ज्यादा बढ़ गए हैं कि खुदा का सच्चा इल्म भी इन्हें असहनीय लगता है। मैंने हर संभव तरीके से समझाया, पर जब कोई समझना ही नहीं चाहता, तो अब मेरे यहां रहने का कोई फायदा नहीं। यह साकटों का शहर है और अब इस शहर को छोड़ने में ही भलाई है। अब मैं इस साकट देश में नहीं रहूंगा। अब मैं हार चुका हूं। मैं जा रहा हूं इस शहर को छोड़कर किसी ऐसी जगह जहां शायद तेरे इल्म की कद्र हो। लेकिन मैं अगर नाकाम रहा तो अब इन अंधों को तू ही रास्ता दिखा। ये तेरे ही बंदे हैं और तू इनका मालिक। जो तू चाहे वो कर। मैं चला और ये शहर अब तेरे हवाले। तेरे बंदे तू ही संभाल। तेरे बंदे, तेरी मर्जी, तेरा खेल, अब तू ही जाने। बंदे तू ही संभाल। तेरे बंदे, तेरी मर्जी, तेरा खेल, अब तू ही जाने।
खुरासान, काबुल, किला, बगदाद, बनारस एक, बलक और विलायत तक हम ही धारें भेष। सत्संग से सभी तरह की शंकाएं पूरी तरह से दूर हो जाती हैं। इसलिए सत्संग को बहुत ध्यान से सुनना चाहिए। दुनिया में विशेषकर दो ताकतें हैं जो सब जीवों को प्रभावित कर रही हैं। एक रहमान, दूसरी शैतान। रहमान तो कादिर अल्लाह पूर्ण परमात्मा है और शैतान वो है जो इंसान को गुमराह करने की कोशिश में लगा रहता है। रहमान, दूसरी शैतान। रहमान तो कादिर अल्लाह पूर्ण परमात्मा है और शैतान वो है जो इंसान को गुमराह करने की कोशिश में लगा रहता है। ये दोनों ही ताकतें हर पल हमारे ईमान और हमारे फैसलों पर हावी रहती हैं। कादिर अल्लाह ही सच्चा ज्ञान बताते हैं, जबकि शैतान गुप्त रहकर अज्ञान और ज्ञान का मिला-जुला अधूरा आध्यात्मिक ज्ञान देता है, लोगों को भ्रमित करता है। फिर समर्थ परमेश्वर कादिर अल्लाह संत या सच्चे मुर्शिद के रूप में प्रकट होकर अपना संपूर्ण आध्यात्मिक ज्ञान, सच्चा इल्म बताते हैं। जिन्हें ज्ञान नहीं होता वे अल्लाह को निराकार यानी बेचून कहते हैं, लेकिन पूरा ज्ञान कुरान, बाइबल, जबूर, तौरात और इंजिल जैसी पाक किताबों में फैला दिया। उस अधूरे इल्म को भी ठीक से ना समझकर सभी लोग शास्त्रों के विपरीत साधना करने लगे। ऐसे में कादिर अल्लाह संपूर्ण आध्यात्मिक ज्ञान लेकर हर युग में आते हैं। वह अच्छी आत्माओं को मिलते हैं, उनकी भक्ति की उलझनों को सुलझाते हैं और उन्हें सच्चा आध्यात्मिक ज्ञान बताते हैं। फिर वे शागिर्द यानी शिष्य अपनी गलत साधना छोड़कर सत्य भक्ति, सच्ची इबादत करके मोक्ष प्राप्त करते हैं। शैतान यानी काल ब्रह्म लोगों को भ्रमित करके धर्म ग्रंथों के विपरीत इबादत बताता है। वह अपने दूत भेजता रहता है, तप और कठिन साधना करने की प्रेरणा देता है। आवाज उससे कह रही हो, ये इल्म अब तक कहां कोई और दे सका। नजरों पर पड़ा पर्दा हटाकर देखूं तो शायद ये वही खुदा है जिसे मैं जन्मों से ढूंढता रहा, जो मिलकर भी मुझे ना मिला, अब खुद मुझे अपनी राह दिखाने आया है। जब मंसूर का अज्ञान अंधेरा हटा तो बस समस्तर बेद जी का पाक नूर सामने था। उनका सच्चा इल्म यानी तत्व ज्ञान दिल के मैल को साफ कर रूह को पाक यानी पवित्र कर रहा था। ऐसा सत्संग सुनकर मंसूर कृतार्थ हो गया। सत्संग के बाद रोज की तरह समस्तर बेद जी और शिमली ने ऊपर आसमान की तरफ दोनों हाथ सामने करके परमात्मा से प्रसाद मांगा। तभी आसमान से जल से भरे हुए 2 कटोरे आकर दोनों के हाथों में टिक गए। लेकिन समस्तर बेद जी ने उस दिन आधा ही अमृत पिया और शिमली पूरा पी गई। बेटी शिमली, ये शेष बचा अमृत प्रसाद आश्रम से बाहर खड़े कुत्ते को पिला दे। उसका अंतकरण पाप से भरा है, उसका दिल साफ हो जाएगा और उसका भी कल्याण हो जाएगा। जी गुरुजी। शिमली बेटी, इसे दीवार के इसी सुराख से फेंक दे, तेरे बाहर जाने तक कहीं कुत्ता भाग न जाए। शिमली के लिए उसके मुर्शिद का हर हुक्म रब का फरमान था।
या अल्लाह, मैंने ये क्या किया? जिसे गुनाह की राह समझता रहा, वो तो पाक इबादत की राह निकली। जिस बहन पर इल्जाम लगाया, वो तो खुद खुदा की ही शागिर्द निकली। जिन्हें जिस मुर्शिद को देखा नापाक शक की नजर से, वो तो पाक परवरदिगार निकले। और मैं कमबख्त गुनाह भरी नजर लिए खुदा को भी फरेबी इंसान समझ बैठा। मंसूर के दिल में आत्मग्लानि का अथाह भाव उमड़ रहा था। अपनी हर भूल पर पछताते हुए मंसूर आंसू बहाता हुआ रहमत की उम्मीद में आश्रम के अंदर प्रवेश हुआ। या अल्लाह, भाईजान यहाँ कैसे? हे अल्लाह की जात, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने आपकी पाक नियत पर शक किया। मैं बहुत शर्मिंदा हूं। हे अल्लाह की जात, मुझे माफ कर दीजिए। जब तक इंसान को अल्लाह का सही इल्म हासिल नहीं होता, तब तक ऐसे गुनाह अल्लाह की बारगाह में माफ करने लायक हैं। जिसे कभी सच्चा इल्म ही न मिला हो, अल्लाह ऐसे गुनाहगार को उसकी नीयत से देखता है, उसके गुनाहों से नहीं। ऐसा नादान बंदा अगर दिल से तौबा करे, बेखबर समझकर, ना समझ मानकर, उसे भी माफ कर देता है। लेकिन इल्म हासिल करने के बाद यदि जानबूझकर संत या मुर्शिद के बारे में दिल में दोष आता है, तब तुम यकीनन दोषी होगे, अल्लाह की निगाह में गुनाहगार होगे। जिस रहमत से समस्तरबेज जी ने मंसूर को माफ किया, उसमें सिर्फ माफी नहीं थी, वहां उनकी पाक मोहब्बत थी, जिसमें हिदायत भरा खुदा का फजल और रहमत भी शामिल थी। समस्तरबेज जी ने मंसूर को काफी देर सत्संग सुनाया। मंसूर ने एक एक वचन बहुत ध्यान से सुना। वो प्रत्येक वचन उसके अंतःकरण में जाकर समा गया। ज्ञान सुनने के बाद मंसूर के दिल में बस एक ही सच्ची तलब जगी, ऐसे खुदाई वजूद मुर्शिद का शागिर्द बनकर सच्ची इबादत हासिल करने की तलब। मंसूर अब शहजादा नहीं रहा, वो खुदा का तलबगार बन गया था। वो जो कभी तख्त पर बैठा करता था, आज मुर्शिद के चरणों में जमीन की सबसे नीची जगह पर बैठने को तरस रहा था, बस इसलिए कि खुदा की रहमत भरी नजर हासिल हो जाए। यही वो एहसास है जहां से सच्चे भक्ति भाव, सच्ची तौबा की चिंगारी उठती है। और जब इंसान कुफ्र छोड़कर इतना अधीन हो जाता है कि खुद को खुदा के सामने बेजान, बेसहारा और बेकदर समझता है, तभी वो अल्लाह के रहम के काबिल बनता है। मंसूर समस्तरबेज जी से अपने उद्धार की भीख मांगने लगा। आप सिर्फ एक दरवेश नहीं, बल्कि खुदा का जाहिरी रूप है। ऐसा अजीम, पाको साफ, बेमिसाल इल्म मुझे आज तक कभी नसीब नहीं हुआ था। आपका ये ज्ञान, ये इल्म ऐसा है कि अब इसके बगैर जीना नामुमकिन है। अगर मुनासिब समझे तो मुझ नीच पर भी अपना रहम बख्शें, अपना शागिर्द बनाकर मुझे भी अपने दिल में जरा सी जगह दें। मैं जानता हूं कि मैं आपकी रजा के लायक नहीं। मैं बहुत पापी हूं, नीच हूं,
जो आप जैसे पाक साफ संत के बारे में मेरे मन में ऐसा दोष आया। मेरी आंखों पर शक और वहम के पर्दे पड़े थे। नादान मानकर मुझे माफ कर दीजिए। मैंने बहुत बड़ी गुस्ताखी की है। आप तो बहुत दयालु हैं, रहमान हैं। हे अल्लाह की जात, क्या मेरे जैसे पापी का भी उद्धार हो सकता है? बनता है कि प्रत्येक प्राणी को, अपने मित्र को, भाई को, बहन को, रिलेटिव को समझाएं, काल के जाल से निकालो उनको। वो भयंकर दुख का सामना कर रहे हैं और इस मनुष्य जीवन को नष्ट करके आगे जो उसके उनके ऊपर कहर टूटेंगे, वो पुण्यात्माओं अभी पता नहीं उनको। और इस परमात्मा की शरण में आने से वो हर दुख से छूट जाएंगे। एक प्राणी को उस गलत साधना से हटाकर इस कबीर परमेश्वर के इस सत्य मार्ग से जोड़ने का इतना पुण्य है उस व्यक्ति को, जो उसको वहां से सुलझा समझा के भगवान के दरबार में ले आता है। इतना पुण्य होगा जैसे करोड़ गौओं को और हत्थे में कटते हुए बचा दी जाए, करोड़ गायों को कसाई से छुटवा दिया जाए जो काटने को तैयार है। इतना पुण्य होगा उस व्यक्ति को जो एक प्राणी को यहाँ लाकर जोड़ देगा। क्योंकि उस भोली आत्मा को ज्ञान नहीं, वो फंस गया उन नकलियों के और उनको पूर्ण संत मान करके उनके चिपका हुआ है। पूर्व संस्कार से चाहे उसको कोई लाभ भी हो रहा है तो वो ये सोच रहा है संत की साधना से। भक्त जी, इस काल लोक का कोई भरोसा नहीं है, न जाने कब किस पर क्या बिजली गिर जाए। इसलिए कहता हूँ आपको कि कबीर परमात्मा से जुड़ जाओ, नाम दीक्षा लेकर अपना कल्याण करवा लो। वो कबीर परमात्मा यह भी आपकी और आपके परिवार की रक्षा करेगा और मृत्यु के बाद सीधा मोक्ष को प्राप्त कर जाओगे। ठीक कहते हो महाराज जी। ये कबीर परमात्मा ऐसे गंदे लोक में जहां आदमी की जिंदगी का पल का भरोसा नहीं, व्यक्ति यहाँ जी कैसे रहा है, ना जाने कब क्या हो जाए, कब कौन सी बीमारी हो जाए, कब दुर्घटना हो जाए, कब कोई संसारिक आपदा आ जाए। दाता, आपकी भक्ति के बिना यहाँ किसी को ना सुख मिल सकता है और न ही मोक्ष। ये बात ये बोले जीव कब समझेंगे? आखिर ये अज्ञान अंधेरा कब दूर होगा? दाता, आप ही दया करेंगे कबीर परमेश्वर। ये बोले जीव तो अपना जीवन आपकी भक्ति के बिना व्यर्थ ही कर रहे हैं। चाय पीने के बाद, हे दयालु कबीर परमात्मा, आप जी हम नीचों के लिए 600 वर्ष पहले एक धानक रूप धारण कर इस गंदे लोक में 120 वर्ष तक रहे। आप जी को गर्म तेल के कढ़ाई में डाला गया, खूनी हाथी से मरवाने की कोशिश की गई, दरिया में डुबोकर मारने की कोशिश की गई। आप जी को बदनाम करने हेतु झूठी चिट्ठी डाली गई। आपके साथ कितने जुल्म ढाए गए, फिर भी हे दयालु कबीर परमात्मा, आपने क्या कुछ नहीं किया अपनी सतलोक से बिछुड़ी आत्मा को अपनी शरण में लेने के लिए, इस तत्व ज्ञान को सब जीवों तक पहुंचाने के लिए। साहेब कबीर आजा आत्मा तोए पुकारती, तेरे हाथ में चाबी हो सतगुरु सतलोक द्वार की। साहेब कबीर आजा आत्मा तोए पुकारती, तेरे हाथ में चाबी हो सतगुरु सतलोक द्वार की।
हे परमेश्वर मुझे क्षमा कर दीजिए। मुझसे अनजाने में गलती होगी। आपने मुझे साक्षात दर्शन दिए और मैं आपको पहचान न सका, मुझे क्षमा कर दीजिए परमपिता। बेटा रामपाल, अब वो समय आ गया है जो मैंने धर्मदास को कहा था कि कलयुग बीते 55 पांचा, तब यह वचन मेरा होगा साचा। यानी जब कलयुग 5505 वर्ष बीत जाएगा, तब मैं खुद इस धरातल पर आऊंगा और अपने बच्चों को तत्व ज्ञान समझाकर इस काल लोक से सतलोक ले जाऊंगा। बेटा रामपाल, तुम मेरी परम हंस आत्मा हो। अब इसके आगे बेटा मैं ही तेरे रूप में सारी लीला करूंगा और यह तत्व ज्ञान अपने बच्चों को बताऊंगा, उन्हें सतलोक की राह दिखाऊंगा। इस प्रकार कबीर परमात्मा संत रामपाल जी महाराज जी को सह शरीर सतलोक भेज देते हैं। परमात्मा ने कसर नहीं छोड़ रखी, जो भी संभव व्यवस्था है वो सारी कर दी है। बच्चों तुम भी दया करियो, रहम करियो उस परम पिता पे। बच्चों आने वाली पीढ़ियां आपको भी याद करा करेंगी, जब तक चांद सूरज रहेंगे आपका नाम रहेगा कि हमारे कौन माता पिता, कौन दादा परदादा दादी इसे अमृत ज्ञान को हमारे पूर्व में लाए थे। आने वाली पीढ़ियों के उद्धार के लिए तुम जिम्मेवार हो, कुर्बान हो जाओ। पहचान लो उस परम पिता को और पहचान लो अपने गुरुदेव को। परमात्मा आपको मोक्ष दे, आपको सद्बुद्धि देकर रखे, आपको भगवान की याद बनी रहे, सतलोक याद रहे, काल का कष्ट भी याद रहे। यहाँ भी सुखी रहो, सतलोक में सदा सुखी हो जाए। ये दास का आशीर्वाद है। सत साहिब। कदे ना बुरा किसी का सोचा ना सोचा, आखिरी सांस तक भला कराएंगे, भले का अंत भला होया करे। आज थोड़ा समय कम है और लंबा सफर, लंबी लड़ाई जीत का है यहाँ जब। और मुझे खुशी है मेरे बच्चों में पहले से ज्यादा उमंग है। कहता माता भगत जने या दान दाता या सूर, ना तेरे ले बांझड़ी क्यों व्यस्त गवावे दूर। तुम तो तीनों क्वालिटी के जन्म रखो तेरी माँ ने। सत कि दुविधा दुर्मति चतुराई में जन्म गया नर तोरा रे। और अब भी आन मिलो सत्संग में और करो गुरु ज्ञान पे गौरा रे। यानी गौर करो, इसमें गड़े ध्यान से विचार करो जो गुरु जी ज्ञान बताते हैं। फिर बताते हैं कि शरण पड़े को गुरु संभाले, जान के बालक भोला रे। और कहे कबीर तुम चरण चित रखो, जो सुई में डोरा रे। जैसे सुई में धागा डाल देते हैं और नीचे गांठ लगा देते हैं, धागा उस सुई के लटकता रहता है, उसके ऐसे चिपटा रहता है, उसे दूर नहीं हो सकता, उसको साथ साथ ले जाएंगे, साथ लटकता जाएगा। कहते हैं शरण पड़े को गुरु संभाले, जान के बालक भोला रे। हे भगवान, मेरी मदद करो, मेरी हालत अब ठीक नहीं रही।
जैसे ही त्रिलोचन जी की पुकार परमात्मा तक पहुंचती है, वैसे ही परमात्मा अपने प्रिय भक्त की सहायता के लिए सतलोक से पृथ्वी पर पधारते हैं। उनका स्वरूप दिव्य आभा से जगमगा उठता है और वह अपना स्वरूप बदलकर अपने भगत के लिए उसके सेवक का रूप धारण कर लेते हैं। फिर वे धीरे धीरे शांत और मृदु गति से त्रिलोचन जी की कुटिया की ओर बढ़ते हैं। आप तो अपने गांव गए थे, वापस कैसे आ गए? बाबा, मैं जा ही रहा था, लेकिन फिर मुझे लगा कि मुझे अभी नहीं जाना चाहिए। यदि अभी जाता तो बहुत देर हो जाती, इसलिए सोचा कि कल चला जाऊंगा। पर अब आपकी हालत बहुत खराब है। अब मैं तब तक कहीं नहीं जाऊंगा जब तक आप पूरी तरह ठीक नहीं हो जाते। भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान। भक्त बिना ये कुछ भी नहीं है, भक्त बिना ये कुछ भी नहीं है, भक्त है इसकी जान। भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान। से भगत त्रिलोचन की सेवा करने लगते हैं। 1 महीने तक वे उनका मल मूत्र उठाते हैं, उन्हें स्नान कराते हैं, उनके लिए भोजन बनाते हैं और अपने हाथों से प्रेम पूर्वक उन्हें भोजन कराते हैं। धीरे धीरे 1 महीना निकलता है और जैसे ही सेवक वापस आता है, परमात्मा सतलोक लौट जाते हैं। लग गया, थोड़ा काम हो गया था, इसलिए मैं आ न सका। कृपया मुझे माफ कर दीजिए। बेटा, ये क्या बोल रहे हो आप? मालिक, मेरे घर वालों ने आपको प्रणाम भेजा है। सब कुशल हैं। उन्होंने आपके लिए कुछ खाने का सामान भेजा है। बेटा, तू क्या कह रहा है? कहां से आया है तू? मालिक, मैं अपने घर, अपने गांव से आया हूँ। 1 महीने पहले घर गया था। क्या तू घर गया था? तू सचमुच अपने घर से आया है? हाँ मालिक। तो फिर वो कौन थे? हाँ मालिक, मैं अपने घर से आया हूँ और ये सामान आपके लिए लाया हूँ। इतना सुनते ही बाबा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। उनका दिल परमात्मा की अनंत कृपा से भर जाता है। वह भावुक होकर कहते हैं, हे परमात्मा, आपने इस पापी के लिए इतना कष्ट किया। हे भगवान, इस दास पर इतनी दया। हे संपूर्ण सृष्टि के मालिक, आपने कितना कष्ट उठाया, अपने हाथों से खाना खिलाया, कपड़े धोए, यहाँ तक कि आपने अपने दास का मल मूत्र तक उठाया। मैंने आपको बहुत दुखी किया। दाता, मुझे माफ कर देना, माफ कर देना, कर देना।
भजन मेरी शरण है, ताका हूं मैं दास, गेल गेल लाग्या फिरूं, जब तक धरती आकाश। आप तक यो ज्ञान पहुंच पाया, ये दास जाने या भगवान जाने या मेरे साथ उस समय से लग रहे ये आपके भाई बहन, ये संघर्ष से वो परिचित हैं। कैसे संघर्ष करके आप तक इस सत्र में पहुंचे, जेल तक भेज दिया झूठे केस बना के नकली लोगों ने। लेकिन परमात्मा कहते हैं जिसके साथ भगवान होता है, और सत्य को कुछ दिन दबाया जा सकता है, मिटाया नहीं जा सकता। आज देख रहे हो पूरा विश्व समझ गया कि सच्चाई क्या थी और किस प्रकार से आप तक ये ज्ञान पहुंचा पाए हैं। और अब इसको संभाल के रखना अब कर्तव्य है आपका, प्रत्येक भाई बहन का। सभी विश्व के आप प्राणी आपके भाई बहन हैं, सतलोक के रहने वाले हैं। असंग जन्म या धक्के खाते भटकते होंगे हैं, या ना सुखी हो सकते ना सुखी कभी हुए हैं। सबको बता दो, डंडोरा पीट दो कि मोक्ष होगा तो सतलोक आश्रम में है, नाम लो और अपना कल्याण कराओ। एक अनेक हो गए पुनः अनेक हो एक, हंस चले सतलोक सब, सभी हंस सतलोक चलेंगे। एक से अनेक हो गए, कोई नारे नारे मजहब धर्म बन गए। ये पुनः अनेक हो एक, वह सब एक होंगे, और हंस चले सतलोक सब, सतनाम की टेक। कहते सतनाम को लेकर सब सतलोक चले जाएंगे। घर घर बोध विचार हो, दुर्मति दूर बहाए, और कलयुग में एक हो के सब बरते सहज सुभाए। ओए होए, कहते हैं घर घर बोध, मेरे ज्ञान का घर घर चर्चा होगी। पुण्यात्माओं, आज ज्ञान गंगा बरवाला आश्रम, सतलोक आश्रम, और इस दास का नाम घर घर में चर्चा हो रही है कि कबीर इज गॉड, कबीर इज गॉड, और घर घर ज्ञान बांटा जा रहा भगवान का। प्रत्येक युग में यही समय होता है। इस समय में जो सत भक्ति करते हुए, नियमित रहते हुए, आधीनी के साथ अपना समय व्यतीत करते हुए, भगवान गुरु को परमात्मा तुल्य मानते हुए, अपना रिहर्सल करके और सत भक्ति करते हुए अंतिम श्वास तक और शरीर त्याग कर चले गए, वो सीधे सतलोक जाएंगे। उनको कोई रोकने वाला नहीं है। और सहज भाव से जहाज में बैठ कर जाओगे आप, देख लेना बच्चों। तो ये जो इस समय में, प्रत्येक युग में यही समय होता है। इस समय में जो सत भक्ति करते हुए, नियमित रहते हुए, आधीनी के साथ अपना समय व्यतीत करते हुए, भगवान गुरु को परमात्मा तुल्य मानते हुए, अपना रिहर्सल करके और सत भक्ति करते हुए अंतिम श्वास तक और शरीर त्याग कर चले गए, वो सीधे सतलोक जाएंगे। उनको कोई रोकने वाला नहीं है। और सहज भाव से जहाज में बैठ कर जाओगे आप, देख लेना बच्चों।